उत्तर प्रदेश के अयोध्या में दीपोत्सव के अवसर पर योगी ने विपक्ष पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि जो लोग अयोध्या को बिजली के लिए तरसाते थे, उसको सड़ी गर्मी में तरसने के लिए छोड़ देते थे, वो भी आज अयोध्या स्नान की दुहाई दे रहे हैं। राम की पौड़ी में सड़े जल में स्नान करने के लिए छोड़ देते थे, वो भी आज अयोध्या आकर अपना ताल ठोकना चाहते हैं। योगी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े करते हैं। ये सवाल सनातन धर्म के लिए, आपकी विरासत के लिए और आपके पूर्वजों पर था, और तब भी हम चुप रहे। पूर्ववर्ती सरकारों पर सवाल उठाते हुए योगी ने कहा कि भगवान राम हजारों साल पहले पुष्पक विमान से अयोध्या आए थे, तब से अयोध्या में फिर से विमान नहीं उतर पाया था। मोदी जी की कृपा से अयोध्या इस अभिशाप से मुक्त हुआ। अयोध्या में एयरपोर्ट बना। जिन लोगों को काम नहीं करना था, पहले राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े करते थे, राम भक्तों पर गोली चलाते थे। जब एयरपोर्ट का काम शुरू हुआ तो कहा कि किसानों का शोषण हो रहा है। हम सड़क बना रहे थे तो उन्होंने कहा कि व्यापारियों का शोषण हो रहा है। योगी ने आगे कहा कि हम 4 लेन की सड़कें ना बनाते तो जो ये श्रद्धालु आ रहे हैं, ये आ पाते क्या? आजादी के बाद जिन लोगों ने देश पर शासन किया, क्या उन लोगों ने अयोध्या को ये इंफ्रास्ट्रक्चर दिया क्या? लाखों श्रद्धालु आ पाते। ये जो काम हुआ है, जिन लोगों को नहीं करना था, वे सवाल खड़े करते थे। आज जब विकास हो रहा है तो इसमें बैरियर बनना है, लेकिन हम लोग ये बैरियर भी हटा रहे हैं। ऐसे ही जैसे यूपी को माफिया से मुक्त करके सुरक्षित जगह बनाया है। योगी ने कहा कि अब सनातन धर्म के मार्ग के बैरियर को भी हटाना है। सनातन धर्म ने किसी का अहित नहीं किया, सबको गले से लगाया। दुनिया का कोई संप्रदाय नहीं जिनके संकट में समय सनातन धर्मियों ने उनके मदद नहीं की। सेकुलरिज्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोग सनातन धर्म पर कुटाराघात कर रहे हैं, भारत की आत्मा को लहूलुहान कर रहे हैं, नक्सलवाद और आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म के मार्ग में जितने रोड़े हैं, उनको समाप्त किए बिना हम विश्राम नहीं करेंगे। जो इस मार्ग में रोड़ा बनने का काम करेंगे, उनकी वही दुर्गति होनी है जो यूपी में माफियाओं की हुई है। बहनों और भाइयों, ये जो कार्य हुआ है, जिन लोगों को नहीं करना था, वे प्रश्न पहले खड़ा करते थे आपके अस्तित्व के लिए, राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे। और आज जब विकास हो रहा है तो विकास में किसी प्रकार से बैरियर बनना है, लेकिन अयोध्या को छेड़े बगैर हम लोग इन बैरियर्स को भी हटा रहे हैं। ये बैरियर भी हट रहे हैं, ऐसे ही हट रहे हैं जैसे उत्तर प्रदेश को माफिया से मुक्त करके उत्तर प्रदेश को एक सुरक्षित प्रदेश बनाया गया है। लेकिन इस सेकुलरिज्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोग आज सनातन धर्म पर कुठाराघात करके न केवल सनातन धर्म और भारत की आत्मा को लहूलुहान करने का कार्य कर रहे हैं, बल्कि इसके नाम पर भारत के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद को लोग बढ़ाना चाहते हैं। तब तक जब तक कि सनातन धर्म के मार्ग में जितने भी रोड़े हैं, जब तक इनको नामो निशान इनको समाप्त न कर दिया जाए। जो भी मानवता के मार्ग में, विकास के मार्ग में बैरियर बनेगा, उसकी वही दुर्गति होनी है जो उत्तर प्रदेश के माफियाओं की हुई है। योगी ने कहा कि 2025 का साल हमारे लिए महत्वपूर्ण है। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होना है, करोड़ों श्रद्धालु आएंगे। उनके लिए अयोध्या धाम को आपको तैयार करना होगा। आज उसी का आह्वान करने के लिए आया हूं। विरासत और विकास का काम जो शुरू हुआ है, वो यूपी में रुकने नहीं पाएगा। विरासत का संरक्षण करते हुए विकास की गंगा निरंतर आगे बढ़ती रहेगी। आप सभी प्रदेशवासियों को, सनातन धर्मियों को दीपोत्सव के अवसर पर बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, 2025 का वर्ष हमारे लिए महत्वपूर्ण है। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। करोड़ों श्रद्धालु आएंगे, देश और दुनिया से आएंगे। उन करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए अयोध्या धाम को आपको तैयार करना होगा। आतिथ्य का अद्भुत उदाहरण उत्तर प्रदेश वासियों को, देशवासियों को प्रस्तुत करना है।